आते आते सब्जी ले आना, आते आते दूध ले आना, जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना और जाते जाते टीवी बंद कर देना। ये तो हमारे फेवरेट सेंटेंसेस है डेली कन्वर्सेशन के। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम डेली यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं? अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हुए अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। आज हम इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। होप you all are fine and doing well. In today's class, we will learn daily conversation sentences like आते आते दूध ले आना। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना पड़ता है। अब देखते हैं हम किस टाइम पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, सीखेंगे मेरे साथ। अब देखेंगे, जैसे अगर हम बोल रहे हैं आते आते या आते समय, डिफरेंस है दोनों में, आते 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 समय, लेकिन वर्ड्स में डिफरेंस है। बात तो सेम ही है और किसी और एक्शन को करने के लिए बोला जाता है इसमें। अब यही कह रहे हैं ना, आते आते, अब आने का एक्शन भी कर रहे हैं लेकिन काम कुछ और बोल रहे हैं कि भाई सब्जी ले आना, ठीक है, या दूध ले आना, या मेरे लिए पानी ले आना, जो भी आते आते ना रूम में पानी ले आना। तो इस तरह के एक्शंस कह तो कुछ और रहे हैं, यानी आते आते ना आप दूसरा काम और साथ में कर लेना, ठीक है ना। तो इसके लिए हम दो तरह के स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में हम V1 लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ कर सकते हैं वाइल कमिंग का। किसका यूज़ करेंगे? वाइल कमिंग। नेक्स्ट इज V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। फिर हम यूज़ कर सकते हैं ऑन योर वे। इन दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ करके आज हम काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहें। जल्दी से अब मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए सेंटेंसेस की, फिर आप इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को फ्लुएंटली बोल पाएंगे आप। आते आते दूध ले आना। अब आते आते के लिए हम वाइल कमिंग का यूज़ करेंगे या ऑन योर वे का भी यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। और लाना की इंग्लिश होती है ले आना, लाना की इंग्लिश होती है ब्रिंग, और दूध की तो आपको सभी को पता है मिल्क होती है। ब्रिंग मिल्क वाइल कमिंग, ब्रिंग मिल्क वाइल कमिंग, ठीक है। तो ये इस तरह हो गया, ब्रिंग मिल्क वाइल कमिंग। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से करें तो कैसे होगा? ब्रिंग मिल्क वाइल कमिंग की जगह हम यूज करेंगे ऑन योर वे। ब्रिंग मिल्क ऑन योर वे, बट दिस इज एप्रोप्रिएट, ठीक है ना। ये बिल्कुल सुटेबल लग रहा है बोलने में, ठीक है ना। उसमें ऑन योर वे में थोड़ा सा आपको एकदम कंफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन आप ये वाइल कमिंग बोलोगे तो आपको कंफर्ट लगेगा बोलने में। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो दोनों में से एक। आते आते मेरा फ़ोन ले आना, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये। आप अपने बहन को, भाई को, हस्बैंड को, वाइफ को मेरा फ़ोन ले आना आते हुए। हस्बैंड अक्सर करते हैं फ़ोन ले आना मेरा आते हुए, ठीक है ना, आते आते। तो आप इसकी इंग्लिश करेंगे ब्रिंग माई फोन और माई मोबाइल, whatever you want to write or speak, bring my phone while coming. Again same pattern will be followed. दोनों में से एक आप पैटर्न यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं bring my phone on your way, bring my phone on your way. नेक्स्ट देख लेते हैं, आते आते उससे मिल लेना, आते आते उससे मिल लेना। अब आते आते हमें पता है वाइल कमिंग लगानी है। मिलने की इंग्लिश मीट होती है, लेकिन उससे हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी। अगर हम मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप हिम लगाएंगे, अगर फीमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप हर लगाएंगे, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस सेंस। इसमें मेंशन नहीं है
कि वो लेडी है या जेंट्स है, आते आते उससे मिल लेना, ठीक है, इतना लिखा हुआ है बस। चलो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में लिखने की। मीट हिम और मीट हर while coming। अभी काफ़ी सेंटेंसेस हैं प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ लास्ट तक क्लास में बने रहें। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आते आते रिया से मिल लेना, ये भी हम बोलते हैं कई बारी कि उससे मिल के आना, रिया से मिल के आना, रोहित से, जो भी नाम हो आप यूज़ कर सकते हो। आते आते रिया से मिल लेना, तो कैसे बोलेंगे? मीट रिया ऑन योर वे। मीट रिया ऑन योर वे, या फिर आप बोल सकते हो मीट रिया वाइल कमिंग। मीट रिया वाइल कमिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो बच्चों का फेवरेट सेंटेंस है, या फिर किसी भी लेडी का भी। कई बार जेंट्स बाहर गए होते हैं तो बोलते हैं फ़ोन करके, आते आते ना खाने के लिए कुछ लेते आना, ठीक है ना। ये तो सभी का फेवरेट है भाई, कोई जेंट्स की बात नहीं है, कोई लेडीज़ की बात नहीं है, सबको फेवरेट सेंटेंस लगता है ये वाला बोलने में। फ़ोन करते हैं, बस बोलते हैं आते आते ना खाने के लिए कुछ लेते आना, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। ब्रिंग समथिंग टू ईट while coming। bring something to eat while coming, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपके लिए, आते आते दरवाज़ा बंद कर आना। आते आते ना दरवाज़ा बंद कराना, कई बार ऐसे ही बोलते हैं हम, बाहर होता है कोई और बोल देते हैं कि आते आते ना दरवाज़ा बंद कराना, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं जल्दी से, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और अभी क्लास ख़त्म नहीं है, काफ़ी अभी तो जाते जाते वाले सेंटेंसेस रह गए हैं ना। अभी तो हमने सिर्फ आने की बात की है, जाने की तो हमने बात की ही नहीं, लेकिन हम वो भी करेंगे क्लास में, लास्ट तक बने रहें। अब हम बात करते हैं जाते जाते। या तो जाते जाते हो या जाते समय कोई भी एक्शन करने के लिए बोला जाए तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। वैसे तो सेम ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑन योर वे आउट, उसमें तो हमने पढ़ा था ऑन योर वे, इसमें हम पढ़ेंगे ऑन योर वे आउट। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो रहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर वाइल लिविंग, उसमें वाइल कमिंग था, आने के लिए कमिंग था, और जाने के लिए लिविंग वर्ड यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस की हेल्प से हम इन स्ट्रक्चर को इजीली सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाता है। अब हम अक्सर ये बोलते हैं जाते जाते टीवी बंद कर देना, जाते जाते फ़ैन बंद कर देना, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखते हैं। जाते जाते टीवी बंद कर देना, सबसे पहले तो हम वर्ब का यूज़ करेंगे। अब वर्ब क्या है इसमें? स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कर सकते हैं या टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। स्विच ऑफ द टीवी वाइल लिविंग, या हम इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं स्विच ऑफ द टीवी ऑन योर वे आउट। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है बोलने में, जो आप जिस सेंटेंस में आप कंफर्टेबल हैं, तो आप उस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, जाते जाते कचरा बाहर फेंक देना। वो सेंटेंसेस मैं आपको करवा रही हूँ जो हम अक्सर बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब जाते जाते कचरा बाहर फेंक देना, थ्रो द ट्रैश वाइल लिविंग, या आप बोल सकते हैं थ्रो द ट्रैश ऑन योर वे आउट। दोनों ही सेंटेंस का हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहें क्योंकि अभी थोड़ी प्रैक्टिस और भी बची है हमें फ्लुएंट या कॉन्फिडेंट होने में।
लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज जाते जाते एसी बंद कर देना। ऐसा भी हम अक्सर बोलते हैं, या फैन बंद कर देना, या लाइट बंद कर देना, इस तरह की चीज़ें हम अक्सर बोलते हैं। तो इसको आप मेरे साथ जल्दी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मेंशन कीजिएगा। हम करेंगे टर्न ऑफ द एसी, या तो हम लिख सकते हैं ऑन योर वे आउट, या हम लिख सकते हैं व्हाइल लिविंग, कि जब जाओ ना एसी को बंद करके। इसका कहने का मतलब है जब जाओ ना आप तो एसी को बंद करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जाते जाते फ़ोन चार्ज कर देना। ये भी है, जाते जाते हम बोल देते हैं जाते जाते ना मेरे फ़ोन को चार्जिंग लगा जाना, अक्सर बोलते हैं ऐसा। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे इंग्लिश में? पुट द फोन ऑन चार्जर वाइल लिविंग, या फिर आप बोल सकते हैं पुट द फोन ऑन चार्जर ऑन योर वे आउट। ठीक है, दोनों तरह के सेंटेंसेस को आप यूज़ करके इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है। आपको पता है बिना होमवर्क के क्लास कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर क्लास वर्क हो रहा है, क्लास में काम हो रहा है, तो टीचर होमवर्क भी देगा। अगर मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगी तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होगी। तो आप तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के लिए और अपने होमवर्क को लेने के लिए। होमवर्क लेते ही जैसे ही आपको होमवर्क मिले, सारे के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में मेरे पास जल्दी से जल्दी भेज दीजिएगा। अब आपका होमवर्क देख लीजिए, सुन लीजिए सेंटेंसेस को। आते आते मेरे लिए आइसक्रीम लेते आना। ये तो सबका फेवरेट सेंटेंस है, चाहे बच्चा हो या घर में कोई बड़ा हो। आइसक्रीम के लिए तो सभी बोलते हैं कि आते आते मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। नेक्स्ट सेंटेंस सुन लेते हैं भाई, एक जाते जाते का भी कर लेते हैं। जाते जाते पंखा बंद कर देना। ये भी हम अक्सर बोलते हैं, जाते जाते ना पंखा बंद कर देना। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। जल्दी से जल्दी इनको कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिएगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल और बेनिफिशियल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, goodbye, take care, keep learning, keep practicing, keep growing students. Thanks for watching me.